इरफान साहब, आपकी माहिराना कानूनी राय क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट का जो कल का हुक्म आया है, क्या ये एक आईनी बहरान जो पंजाब में जारी है, क्या ये उसको ख़त्म करने में मदद देगा? ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है, गो के उन्होंने लफ्ज ऑर्डर का लिखा हुआ ऊपर, लेकिन आर्टिकल 186 में आइन में साफ तौर पे लिखा है कि सदर पाकिस्तान ओपिनियन मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानूनी नुक्ते पे जो सदर साहब उठाते हैं उस पर अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है, और ये राय जो है किसी पे बाइंडिंग इस तरह से नहीं है जिस तरह से तासुर दिया जा रहा है। अच्छा। और वैसे भी ये राय जो है, ये राय वैसे भी गलत है। ये आइन और कानून के मुताबिक ये राय नहीं है। इस राय आइन में तरमीम की जा रही है, जो कि कोई आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर दे, और वो भी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में करे, क्योंकि आइन में तरमीम सिर्फ पार्लिमान का इख्तियार है, और वो भी 2/3 से, वरना आइन में कोई तरमीम नहीं कर सकता, ना ही आइन को कोई रीराइट कर सकता है, जिस तरह के यहाँ पे इस हुक्म के तहत किया गया। पॉइंट टेकन सर, आप साथ ही रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सवाल पर? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आया, ये एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर है जिसमें 3 पिटीशन, एक रेफरेंस था और 2 पिटीशन थी, एक अंडर आर्टिकल 184(3). तो ये जो फैसला आया है, इसका अगर आखिरी पैरा पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली हम आर्टिकल 186 यूज कर रहे हैं, उसके बाद आर्टिकल 184(3) और फिर आर्टिकल 187 की भी बात की है, और आर्टिकल 180 ने एक डिक्लेरेशन दे दी है एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में, और वो डिक्लेरेशन ये दी है कि ये वोट्स जो से हैं काउंट नहीं होते। फिर आर्टिकल 187 की में भी उन्होंने फैसला दिया है, और 187 में कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी डिग्री हो सुप्रीम कोर्ट का, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मानना, उसको इम्प्लीमेंट करना तमाम हाई कोर्ट्स का, तमाम अदारों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एक उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, दे हैव टू डू इट। सो इट इज नॉट ओनली अ रेफरेंस के जिसमें ओपिनियन दी गई हो, पर 2 चीजों को और मिला के उन्होंने एक कंसोलिडेटेड जजमेंट दी है, और मेरे नजदीक ये 100% बाइंडिंग है। और ये जो अरकान हैं, पर्टिकुलरली पंजाब के 20-25, ये इससे डीसीट भी होंगे, और जो हमजा शहबाज शरीफ की काउंटिंग हुई थी उसमें से ये माइनस होंगे, और अल्टीमेटली हमजा शहबाज शरीफ हैज टू लूज द सीट, और वो ये वजीर आलाशिप उनकी खत्म हो जाएगी। ओके, और यही मेरा अगला सवाल है इरफान साहब आपसे कि सर फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो हुक्म आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वजीर आला हमजा शहबाज को री इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? देखें, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। सदर पाकिस्तान ने 186 के तहत ओपिनियन सीख किया है, 184 और 187 के तहत सदर पाकिस्तान ने ओपिनियन सीख ही नहीं किया। और ये जो मेन ऑर्डर का मतन है, उसमें हवाला तो सदर पाकिस्तान के उस रेफरेंस का है जो सदर पाकिस्तान ने जिसके तहत के सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सीख किया। इसका 184 और 187 का जो पैबंद लगाया गया वो भी बिल्कुल गलत है, वो भी गैर आईनी है, उसकी भी कोई आईनी हैसियत नहीं है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मुद्दत का फैसला है अहलियत खत्म करने के वाले से, वो भी पार्लियामेंट करे, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो आप समझते हैं जी, वो खुद कह रहे हैं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और फिर खुद ही ये पैबंद भी लगा दिया है 184 का और 187 का। और अगर थोड़ी देर के लिए इस पैबंद को भी मान लें कि चले सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है पैबंद लगा के भी आइन में तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, आइन को रीराइट नहीं कर सकती। 2 जजेस ने जो फैसला दिया, जो माइनॉरिटी व्यू है, वो बिल्कुल सही है। ये वाला 3 जजेस का आइन के मुताबिक सर, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी का ही फैसला माना जाता है ना, माइनॉरिटी का फैसला तो नहीं माना जाता। नहीं, ये फैसला जहाँ आइन से मुतसादम हो जाए वहाँ आइन की मानी जाती है, वहाँ इस तरह की मेजॉरिटी की भी नहीं मानी जाती। तो सर फिर क्या फैसले की फिर क्या आगे क्या प्रोसीडिंग होगी, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मैं नहीं समझता कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है इस तरह की। अच्छा जी, राजा आमिर अब्बास साहब, जब फैसले की वो कह रहे हैं इरफान साहब कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर यहाँ पर री इलेक्शन करवाने की या फिर ख़त्म करने की कि जी वो है ही नहीं अब वजीर आला, तो फिर उसकी क्या हैसियत है?
देखिए, वो इरफान साहब बात कर रहे हैं रेफरेंस की, हाँ लेकिन इरफान साहब के इल्म में होना चाहिए कि रेफरेंस के साथ 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर, और उन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस जो आर्टिकल 184(3) थी उनका भी इसमें फैसला है। वो ये कंसोलिडेटेड फैसला है। जहां तक ओपिनियन की बात है, वो ओपिनियन प्रेसिडेंट को चली गई। उन्होंने कह दिया कि 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को देख के बाकी उन्होंने पॉइंट कहा कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जहां एसोसिएशन की पिटीशन थी उस पे एक जजमेंट आ चुकी है। अब अनलेस एंड अनटिल ये रिव्यू नहीं करते तो वो जजमेंट जो सी है वो अपनी जगह फील्ड होल्ड कर रही है। वो गलत है, वो दुरुस्त है, उसमें जो कुछ भी है, बट इट्स जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइक अदर जजमेंट्स, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, अब ये बताइए कि हमजा शहबाज क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं? उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है जाने की। ये एक वर्ड एब इनिशियो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दिस ऑर्डर इज टू बी इग्नोर्ड। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजा साहब ने मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने क्या, अगर 184 और 187, 184 और 187 में भी अगर इस फैसले को हम ले लें तो फिर भी ये आइन के खिलाफ है। फैसला जो है वो आइन को तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि जजों ने ओथ उठाया हुआ है कि वो आइन को फॉलो करेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, ना कि ऐसा फैसला देंगे जो आइन के खिलाफ हो। अगर फैसले के साथ मुवाजना किया जाए तो कोई भी ये फैसले को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि सब आइन को फॉलो करेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन है, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं कि जो पहले हमने देखा था तहरीक-ए-एतमाद का मामला था वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान के खिलाफ, और उस पर जो स्पीकर ने फैसला किया था और डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, फिर उसको वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, तो उनका और इसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं बनता? बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। और ये भी जो रेफरेंस सदर ने किया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, ओपिनियन जो सीख किया है, इसीलिए किया था कि कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह से वो जो अदम एतमाद का जो मोशन टेबल हुआ है, जो तरीके अदम एतमाद है, उसको डिले किया जाए। और वो जब स्पीकर भी नहीं कर सके, डिप्टी स्पीकर भी नहीं कर सके, तो ये उसी दौरान में जब वो टेबल हुआ था तो ये रेफरेंस भी आ गया था। और इसीलिए ये वही सदर है उसी पार्टी के जो कि अकलियत में चली गई थी। अब क्योंकि अकलियत को मुसल्लत किया जा रहा है अक्सरियत पर, तो ये ना आइन का मंशा ना जमहूरियत का मंशा। यानी दुनिया में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी कि अकलियत जो है ऐसे हथकंडे करे कि वो वहाँ पे ऊपर मुसल्लत होके बैठ जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इन अ वे कंट्रोवर्शियल बना दे, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।